वजह क्या आपको दिखाई पड़ती है और क्या इसका एंड होता आप जल्दी देखते हैं? देखिए, ये जो तस्वीर बंगाल में आज देखे, कुछ हफ्ता पहले आपको मुंबई में याद होगा, जो एक पॉलिटिकल सटायर हो रहा था, उसके बाद भी तोड़फोड़ हुआ। तो ये कहना कि ये तोड़फोड़ खाली बंगाल में होता है, ये मेरे लिए लगता है उचित नहीं है। हमारे जो एक राजनीतिक संस्कृति है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो होना नहीं चाहिए। अब हम काम के बात में आते हैं, जो क्या विषय है और क्यों ये चीज हुआ है। ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने कलकत्ता में दिया, और बहुत जरूरी बात यह है कि जैनों का एक संस्था के मीटिंग में उन्होंने ये कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा है विभाजन का राजनीति हम बंगाल में नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी बात ये थी। तो पहले उसके बाद में तो देखिए, बाद में उन्होंने जो कहा वो है जो संपत्ति का जो भी कुछ है उसको हम रक्षा करेंगे। संपत्ति को रक्षा करना तो संवैधानिक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको सैंक्टिटी देता है। तो इसमें आपको धर्म लगना, तुष्टीकरण करना, ये सब हम बात करेंगे तो शोभा नहीं देती। अब देखिए, विकास का जो मुद्दा है पूरा देश में ही है, पर विकास का हालत वो हम देश में भी देखते हैं। एक डॉक्टर नहीं है, वो भी 7 लोगों को मार देता है ऑपरेशन करके मध्य प्रदेश में। तो बात यह है, जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो नाजुक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह आपको हैंडल करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल एक काफी डिफिकल्ट स्टेट है, और इसको डिसइनहेरिटेड स्टेट बोला जाता है, और उसके पीछे जो संवेदनशील चीजें जो है उसको अच्छी तरह आप एनालाइज करें, उसके बारे में सोचे, और एक ऐसा वातावरण बनाए कि विकास ठीक तरह हो सके। तो ये जो वातावरण के लिए मुझे लगता है ममता ने जो फ्रेमवर्क बनाया है, आपने जैसे कहा, जो पूरा प्रगति काफी हो रही है। बंगाल में जो हुआ है कैश ट्रांसफर, अब पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है। तो दृष्टांत तो पश्चिम बंगाल ने बनाया, फूड सिक्योरिटी किया है, काफी आगे बढ़ा है, पर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। पर हमें जो आलोचना करना है, जो स्थिति को हम कैसे अच्छी तरह बनाए। एक रेफरेंस दिया गया कि हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है। हाई कोर्ट में इसलिए जाना पड़ता है कि उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, लीगल सैंक्टिटी होता है, लीगल रेड्रेस होता है, नहीं तो गड़बड़ बहुत सारे होता है। हम देखते हैं नहीं, सुब्रतो साहब, नहीं, यहाँ पर मुझे रोकने दीजिए, यहाँ पर मुझे रोकने दीजिए, क्योंकि ये चीजें ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना दिल्ली में है, ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है कि आपको केवल अपने धार्मिक जुलूस यात्रा को निकालने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना पड़ रहा हो। ये केवल मुझे वहीं से दिखाई पड़ रही, क्यों? इसका कारण यह संवेदनशील स्टेट है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। इसका मतलब सरकार का फेलियर है। क्यों संवेदनशील क्यों है? नहीं है, ये प्रिवेंटिव स्टेप है। आपका प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसका एक लीगल स्ट्रक्चर हम करें। नहीं सुब्रतो सर, आप मेरे से सीनियर हैं। एक मिनट प्रियंका जी, आप मेरे से सीनियर हैं सुब्रतो जी, लेकिन मैं आपका ये आर्गुमेंट बाय नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, पास किया गया एक बिल जिसे प्रेसिडेंट साइन कर देती हैं, अगर वो कानून की शक्ल ले लेता है, कोई स्टेट कह सकता है कि उसको लागू नहीं होने देगा? ममता ने कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो सकता है? पूरा स्पीच मैंने सुना, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने हमें सबको लेके चलना है, और उसमें कुछ गड़बड़ हो हम देखेंगे, गड़बड़ ना हो, हम सबको लेके। देखिए, जो बानी जो है, जो विषय है, उसको आप पहले देखिए कि किस तरह वो बोला है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इलीगल काम करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हम जितना कर सकते हैं वो करेंगे, हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, डिवीजन नहीं होने देंगे, विभाजन नहीं करने देंगे। भाई कुछ तो श्रेय दीजिए। जो एक बंगाल में इतने साल जो चल रहे हैं, आप सुब्रतो जी जो समझा रहे हैं ना, सुब्रतो जी एक मिनट, सुब्रतो जी आप जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं, सुब्रतो जी सुनिए, अब सर सुनिए, आपने जो एनालिसिस किया है और पूरी दुनिया जो एनालिसिस कर रही है, उसमें आप एक तरफ है और बाकी सब
दूसरी तरफ है। प्रियंका टिब्रेवाल, मैं आपके पास ही आता हूं। ये राजनीति जो ममता दीदी की राजनीति है, जो ममता दीदी इस वक्त राजनीति कर रही हैं, वहां के समाज को कुछ चेहरा दिखाना, कॉन्स्टिट्यूशनली शब्दों के साथ ऐसे खेलना कि वो चीज आगे बहुत आगे ना बढ़ पाए, क्या आपको लगता है कि आपके लिए बहुत चैलेंज है? पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो जाने के बाद भी ममता दीदी की